नहीं, एक पल कुछ भी नहीं। मुझे इस प्यार से दूर भाग जाने दो। मुझे मेरे यहाँ जीना मुश्किल हो गया। मैं तुम्हारी सहूलियत बनकर जीना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हारी जिंदगी बनकर जीना चाहती थी। I do have feelings. मैं बेजान नहीं हूँ। बेटा तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम नहीं जानती। ये साबित करने का मेरे पास बस एक ही तरीका रहेगा। मैं तुमसे शादी करूंगा अमिता। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? भाई उसका वहां पर बिजनेस है, हो सकता है कोई अर्जेंट काम आ गया हो। नहीं, उसकी परेशानी, जल्दबाजी और दबे दबे गुस्से को देखकर मैं दावा कर सकती हूँ कि बात कुछ ज्यादा ही है। क्योंकि दिनेश ना तो परेशानियों से परेशान होने वालों में से है और ना ही मुझे और मम्मी को अचानक ऐसे छोड़ने वालों में से। नहीं, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है सौरभ, या होने वाला है जो वो मुझसे छुपा रहा है। अगर उन्हें परवाह होती तो आंख कान नाक उनके पास भी है। जो कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ है वो होने देते। अब उनकी अक्ल ठिकाने की तलाश शुरू कर देगी एक बार जैसे ही मैं अपनी मंजिल पर पहुंचता हूं। वैसे काफी प्यार हो गया है रिया में और सोनू में। उतना ही जितना आपका और स्वेतलाना का है। वैसे आपकी बेटी है बहुत प्यारी। आपका लड़का सोनू बहुत प्यारा है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इमोशनल, केयरिंग, लविंग। ये डॉक्टर साहब, आप सोनू की बात कर रहे हैं स्वेतलाना की? मैं सोनू के बारे में बोल रहा हूँ। स्वेतलाना का जिक्र तो आप बार बार की जा रहे हैं। अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मुंह खोलता हूं तो स्वेतलाना का जिक्र आ ही जाता है। 14-15 साल पुरानी आदत जो है मेरी, बीवी जो है मेरी, मतलब कानूनी तौर पे तो मेरी बीवी है, और जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक तो डेफिनेटली, और डाइवोर्स में भी ज्यादा टाइम नहीं है। वेल मिस्टर रॉनी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आसानी से तलाक दे दिया। मेरा मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के। डॉक्टर साहब, मैं तमाम उम्र गलत मुद्दों पे ही लड़ता रहा हूँ। ये पहली बार है जब मैंने एक अक्लमंद फैसला किया है कि स्वेतलाना से छुटकारा पा लिया। आप जानते हैं, मैंने स्वेतलाना से तलाक नहीं लिया है, अपनी बदकिस्मती से तलाक लिया है। मिस्टर रॉनी नहीं साहब, बहुत सारे मिस्टर हैं जो इस बात का तो सबूत है कि स्वेतलाना मर्दों के लिए मनहूस है। अब देखिए, पहले तो मिस्टर रॉनी ही थे, स्वेतलाना से शादी की, हश्र आपके सामने है। और दूसरे मिस्टर थे मिस्टर केशव मल्होत्रा। बड़ा गहरा रिश्ता था साहब स्वेतलाना से। आजकल बेचारे परलोक सिधारे हुए हैं। फिर एक तीसरे मिस्टर आए, मिस्टर सूरज, शादी करना चाहते थे स्वेतलाना से, आजकल किसी जेल में पड़े सड़ रहे हैं। और फिर एक और बदनसीब जो आजकल इन गलियों में मारा मारा फिर रहा है। बेचारे ने स्वेतलाना से प्यार किया था, मिस्टर आर्यमान। अब उनकी तो नौबत आ गई है साहब कि सिर्फ देविका के ही लायक रह गए। भैया जल्दी करो बेटे, लेट हो रहा है। उतना लेट भी नहीं हुआ है डॉक्टर साहब। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप घर जाकर इत्मीनान से सोचिए कि मैं स्वेतलाना जैसी बला को अपने गले से उतारकर आपके गले में क्यों डाल रहा हूं। आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने आपको शुक्रिया कहा। डॉक्टर साहब, आप मुझे पता है कब याद किया करेंगे? जब आपको बड़े बड़े अफसोस हुआ करेंगे, क्योंकि अफसोस आज से आपके लिए रोजमर्रा की चीज हो जाएगा। जैसे वो होता है ना, एक सुबह का अखबार।
चलो रे, घर चलते हैं। बाय। बाय। पापा, आपने डॉक्टर अंकल से कुछ कहा? नहीं बेटे, मैं तो डॉक्टर अंकल के साथ अपना मर्ज डिस्कस कर रहा था। इस सलीके से दरवाजा पहली बार खुला है, वरना इस दरवाजे को ऐसी बदतमीजी का कोई तजुर्बा नहीं है। हमारा पाला ही ऐसे लोगों से पड़ता है कि इस बदतमीजी की अब आदत सी हो चुकी है। और मुझे आदत छुड़वानी ऐसी आती है कि दरवाजा दूर की बात, अपनी जिंदगी की सारी खिड़कियां बंद रखेंगे आप। एक मिनट मिस्टर शाह, प्लीज प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। कौन है आप? अरे रहने दो। जिस सदा से हाथ आप अपनी पॉकेट तक लेके गए, मैं समझ गया। ये पुलिस वाले और पॉकेट में एक सरकारी आई कार्ड रखकर अपने आप को अफलातून समझते हैं ये लोग। आपकी तारीफ। गैर सरकारी तारीफ तो आप इनसे सुन ही चुके हैं। वैसे सरकारी तारीफ, सीनियर सीबीआई ऑफिसर अभय शर्मा। इनसे कहिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सफर पर निकलना है। जो कहना कहे और जाए यहां से। मिस्टर दिनेश शाह, आप अपना यह सफर या अगला कोई भी सफर हमारी इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। ज्यादा डींगे मत हाको, मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है। सर प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मुझे देखना तो मामला क्या है, प्लीज सर, प्लीज। आप किस बिना पर इनको रोकने की बात कर रहे हैं? हम इनका पासपोर्ट जब्त करने आए हैं। इनसे कहिए अपना पासपोर्ट हमारे हवाले कर दें। क्यों? क्या चार्जेस हैं इन पर? हमें एक केस के सिलसिले में इनसे पूछताछ करनी है। ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। किस केस की बात कर रहे हैं? ये फिलहाल बताया नहीं जा सकता। पासपोर्ट जब्त करना या इनका शहर से बाहर ना जाने देने के ऑर्डर्स हैं आपके पास? दिखाइए। वो अभी तैयार हो रहे हैं या शायद तैयार हो चुके होंगे। आप अगर एयरपोर्ट निकलना चाहें तो बेशक निकल सकते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर ऑर्डर्स लेके मैं एयरपोर्ट पर आ गया तो एयरपोर्ट पे या हवाई जहाज के अंदर अच्छा खासा तमाशा शुरू हो जाएगा। फैसला आपके हाथ है। मुझ पर यकीन ना करके अगर बेइज्जती करवाना चाहें तो। ऑफिसर, यकीन की बात नहीं है, ये ताज्जुब की बात है। मिस्टर दिनेश शाह जैसे एक ईमानदार आदमी पर ऐसे चार्जेस कैसे लगाए जा सकते हैं? एक नामी गिरामी डायमंड मर्चेंट है मिस्टर दिनेश शाह। आपके किसी केस से कैसे ताल्लुक हो सकता है उनका? मेरे ख्याल से कोई गलतफहमी हो रही है आपकी। गलतफहमी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मिस्टर दिनेश शाह जैसे नामी गिरामी आदमी पर हाथ डालने से पहले 10 बार हम भी सोचते हैं। तो क्या फैसला किया आपने? पासपोर्ट आप यहीं दे रहे हैं या मैं एयरपोर्ट पे आके ले लूं? पासपोर्ट मैं आपके साथ लेकर आऊंगा। शाह साहब, थोड़ा रुकना पड़ेगा। आखिर ये माजरा क्या है? सर संगीन है, जाना जरूरी है। प्लीज पासपोर्ट दीजिए, आकर बात करते। प्लीज प्लीज। आपके कहने पर ये पासपोर्ट देता हूं, लेकिन याद रखिएगा कि मेरा एंटवर्प पहुंचना कितना जरूरी है। आई नो सर, प्लीज। जेंटलमैन, ये क्या है? तुम्हारा एक सपना हासिल करने का रास्ता। एक्सक्यूज मी, रास्ते के नक्शे होते, ये टाइप किए हुए कागज हैं। कर दिया ना सत्यानाश मेरे अंदाजे बयां का। मेम साहब, ये पेपर्स जो है खास मैंगलोर प्रोजेक्ट के लिए मैंने तैयार किए हैं, ताकि हम ये प्रेजेंटेशंस बैंकर्स को दिखाएं और हमारा लोन मंजूर हो जाए। वाओ राजीव, तुम सचमुच अपना काम बहुत अच्छी तरह जानते हो। पता है, अगर मैं बैंकर होती ना तो मैं ये रिपोर्ट देखकर ही तुम्हें लोन दे देती। शुक्र है तुम बैंकर नहीं हो, वरना एक एक करके सारे बैंक्स बंद हो जाते और इर्द गिर्द सारे जहां होटल रिसोर्ट्स खुल जाते। क्यों? हा? अच्छा है ना, तो लोग बैंक में अपना पैसा जमा करने के बजाय हमारे होटल रिजॉर्ट्स पे पैसा खर्चा करते। वाह, व्हाट अ ड्रीम। अब अगर तुम इस ड्रीम से लौट आओ तो मैं तुम्हें कुछ दिखा दूं इस प्रेजेंटेशन के बारे में। ये देखिए, ये है प्रेजेंटेशन रिपोर्ट जो मैंने तैयार की है। लुक, लगता है तुम अपनी तारीफ सुनने के मूड में हो। ये बहुत अच्छा है। तो फिर मेरी तारीफ की खातिर जरा सुन तो लो। ये एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट है जो मैंने तैयार की है हमारे बैंकर्स या फाइनेंसर्स के लिए, ओके? ताकि उन्हें हिसाब किताब में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। यू नो, दे जस्ट टेक वन लुक और प्रॉफिट एंड हेलो। लॉस। सुनो, मैं ये सब पढ़ के क्या करूंगी?
अगर मुझे ये सब काम करना होता ना तो मैं तुम्हारे साथ पार्टनर नहीं बनती। मैंने इसी वजह से झट से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप का फैसला छोड़कर तुम्हारे साथ पार्टनर बन गई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरे सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। और तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अपना पार्टनर क्यों बनाया है? क्यों? क्योंकि तुम मुझे अच्छे काम के लिए बहुत इंस्पायर करती हो। उठो तो। क्या हुआ? निशी, अब मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम मेरे कुछ खास फैसलों की पार्टनरशिप मंजूर करोगे। प्रेजेंटेशन रिपोर्ट भेज दीजिए, हम पेपर पढ़कर उन पर गौर करेंगे। प्लीज निशी, आज बात को मत टालो। देखो, ये फैसला कई महीनों से अपना सांस रोककर खड़ा हुआ है। आज उसे उम्र दे दो। राजीव, प्लीज ऋतु की शादी हो जाने दो, फैसला अपने आप हो जाएगा। तो फिर इस फैसले को ऋतु की शादी का ऋतु से ज्यादा इंतजार रहेगा। अरे एक मिनट रुको तो। माँ, ये सब रहने दो ना। डॉक्टर ने इसे ज्यादा देर खड़े रहने के लिए मना किया है, तकलीफ होगी। क्या मेरे बेटे अपनी माँ के लिए इतनी तकलीफ नहीं सह सकते? हाँ, आओ। लाइए छोटे सरकार साहब को मैं संभालता हूँ। ठीक है भैया, थैंक यू। कैसे हो? अच्छा हूँ साहब, आप कैसे हैं? आओ। जी, आप लौट आए तो पता चला भगवान हमारी दुआएं सुनता है। सच पता नहीं किसकी दुआओं का असर है कि करण वापस घर लौट आया। वरना कर्म तो ऐसे हैं कि दुआएं कम ही निकलनी चाहिए। भाई, अब तुम आ गए हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यकीन जानो, इन लोगों ने सच्चे दिल से तुम्हारे लिए दुआ मांगी थी। अब इस माहौल में तुम्हें कोई कड़वाहट, कोई नफरत, कोई साजिश नजर नहीं आएगी। अपने दिल के बारे में जानता हूँ ऋषभ, काफी बदल गया है। बहुत सारा प्यार आ गया इसमें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर ने तुम्हारी बेहोशी में तुम्हारे दिल को चेंज कर दिया? ऐसा हुआ तो अच्छा है, जीने में काफी आसानी हुई। वैसे साहब, मैंने भी आपके लिए बहुत पूजा पाठ की, बहुत प्रेयर किया मैंने, यहाँ तक कि मैंने मन्नत भी मांगी है। हाँ, वो इसलिए किया तूने शंकर, क्योंकि तू जानता था कि अगर मैं वापस आया और मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं किया तूने तो फिर मार खाएगा। साहब, वो डर तो था, लेकिन साथ साथ मेरी एक मजबूरी भी थी। वो ये कि साहब, मुझे ये पिछले महीने का पगार नहीं मिला था। तब तो मैं मंदिर के चौखट पे अपना माथा रगड़ रगड़ के भगवान से यही प्रार्थना करता था कि साहब आप वापस आए, मेरी पगार मिले, वरना मेरी तो आफत आ जाती। अच्छा, अभी हंसी मजाक बंद। ये मिठाई लेके जाओ, सब में बांट दो। तुम लोग को पता है अब मैं जल्द से जल्द क्या करने वाली हूँ? 2 अच्छी लड़कियां ढूंढ के तुम दोनों की शादी कराने वाली हूँ। माँ, क्या है कि तुम्हारी आधी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तुम्हें अब एटलीस्ट मेरे लिए लड़की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? तेरी नजर में कोई लड़की है? है ना माँ, और वैसे तुम भी उसे जानती हो, मेधा। मैंने मेधा से शादी करने का फैसला कर लिया। सुबह के 7 बज गए, ये वकील अभी तक नहीं आया। यस, सॉरी सर, आई एम लेट। अरे लेट तो मैं हो गया अनुभव जाने के लिए। जिंदगी में पहली बार यूं मेरे बढ़ते हुए कदम को रोका गया है। वरना आज तक ना तो मैं कानून के काबू में आया हूं, ना मेरा आने का कोई इरादा है। वैसे आपने रुक कर ठीक किया है। अगर कानून तोड़कर आए, मैं बड़े मुद्दों के लिए कानून तोड़ता हूं, ये बेकार के मुद्दों के लिए नहीं। मैं जानता हूं कि ये खामखा की अड़चन है। जिसे उंगलियों से मसला जा सकता है, उसके लिए ट्रिगर दबाना बचकानी बात हो जाती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं
कि ये खाम खा की अड़चन डालकर ये पुलिस कुछ पैसे कमाना चाहती है। सर बात सिर्फ उतनी नहीं है। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो मैं आपका टिकट और पासपोर्ट लेकर चला आता। माजरा कुछ और है सर, प्लीज। कुछ, ये माजरा कुछ और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अपनी मजबूरी में मैं ये शराफत से यहां दिन काटता रहा, वरना जिस सरजमी पर मेरी बदमाशियों की हुकूमत है वहां की पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और यहां जहां मैं साधु बना रहा वहां पुलिस को मेरे खिलाफ केस मिल गया। महेंद्र मल्होत्रा को ब्लैकमेल किया जाना और मिनिस्टर को रिश्वत देने की कोशिश, ये दोनों आप ही ने किया। ये कानून में केस बनकर कैसे दर्ज हो गया? या फिर कोई मेरे खिलाफ केस दर्ज करवाने का रिस्क ले बैठा? सर मामला अभी तक पूरी तरह से मेरी समझ में नहीं आया। जहां तक मेरा अनुमान है, मल्होत्रा फैमिली में हाल ही में हुई गहमा गहमी और उसके बाद केडी और त्यागी की गिरफ्तारी, ये उसका नतीजा है। लगता है किसी के इकबाल बयान में आपका नाम आ गया। अब ये किसकी शामत आई है? बहरहाल आप एंटवर्प मैसेज पहुंचाइए कि मैं अगले हफ्ते आऊंगा। जाइए। ओके सर। और अब मैं इस केडी और त्यागी से निपटता हूं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दलाल, मैं बोल रहा हूँ। देखो भाई, आज मैं दफ्तर नहीं आऊंगा, मुझे चौथे पर जाना है। चेक्स कल साइन हो जाएंगे। प्लीज फॉर गॉड सेक, मुझे ऑफिस की कोई बात नहीं करनी, ये चौथा खत्म हो जाए बस। हाँ एक बात बताओ, जिन लोगों को फोन करने के लिए कहा था चौथे के लिए, फोन कर दिया था? नहीं, ठीक है। जिन लोगों ने फोन नहीं उठाया उन्हें दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि ये काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए, कम से कम लोग आएंगे, अच्छा होगा। नहीं, मैं सारी रात सो नहीं सका हूं, बच्चे ने बहुत परेशान किया है। तुम ऐसा करो, मेरे पहुंचने से पहले अरेंजमेंट्स चेक कर लेना। ओके, थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ तुम वाकई बहुत परेशान रह रहे हो, लेकिन महीन बच्चे नासमझ होते हैं। बच्चा बच्चा बच्चा, हर वक्त बच्चा। बच्चे के अलावा तुम्हें कभी कुछ सूझता है या नहीं? मुझे बच्चे की देखभाल करनी है, उसकी परवरिश का इंतजाम करना है, तुम्हारी देखभाल करनी है, और सबसे ज्यादा मल्होत्रा इंडस्ट्री चलानी है। हाउ कैन आई डू इट? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तुम आखिर समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज तुम गुस्सा मत हुआ करो। देखो, जिस तरह तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं और तुम उनमें अकेले पड़ जाते हो, उसी तरह मैं भी तो अपनी जिम्मेदारी में अकेली पड़ जाती हूँ। That's all right. लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, अगर मैं अपने अकेलेपन का सामना कर सकता तो तुम मेरी जिंदगी में आती ही क्यों? मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है इसका एहसास है तुम्हें? तुम्हारे पास मेरे लिए कभी भी वक्त नहीं होता। Just think about it. मुझे चाय नहीं चाहिए। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला